हरियाणा के पलवल जिले में एक और बेटी दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गई। मामला गांव छज्जू नगर से सामने आया है, जहां 20 वर्षीय ज्योति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आरोप है कि ससुरालियों ने दहेज में बुलेट बाइक, अंगूठी और सोने की चेन की मांग को लेकर विवाहिता की फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी, जिसको लेकर चांदहट थाना पुलिस ने मामले में मृतका के भाई की शिकायत पर पति सहित 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मतलब हमारी भांजी, हाँ भाई, वो उन्होंने पहले भी दुखी करी है, मारी छेती है, अपने घर से दहेज लेकर आओ, और उनके बाप तो मर गए और एक भाई है, 4 बहन है, और गरीब घनाए शादी करी थी। किसी ने कुछ सामान दिया, किसी ने कुछ सामान दिया। कितने समय पहले शादी की थी? अब उसमें करी थी 6 जून को शादी करी थी। 6 जून को शादी हुई है। 6 जून को शादी हुई है। किसी ने कुछ सामान दिया है, किसी ने कुछ सामान दिया है, जब उसकी शादी करी है। और अब उस पर जोर दे रहे थे कि मुझे तो लड़गूठी चाहिए और बुलेट चाहिए। और सुबह बात करी थी लड़की ने 10:30 बजे कि मामी आज मुझे मारने की कह रहे हैं। ये सब घर वालों ने सलाह लगा रखी मुझे मारने की। हम कह रहे बेटा ऐसे नहीं होएगी, कोई बात ना, तुझे डरा रहे होंगे वे। नुको नहीं मामी मार रहे, मेरी मम्मी हो तो बात करा दो। दीदी वहीं पे थी, फिर दीदी से बात करी कि मम्मी मुझे मारने की कह रहे हैं। हमसे इतने बात हुई, इतने तो लड़की वो दाब लिया। हमने ये सोचा कि लड़की के पास कोई आगा होगा, इसलिए उसने फोन बंद कर दिया है। कितने बजे आपके पास फोन आया था? 10:30 बजे। जानकारी के मुताबिक मुंडकटी क्षेत्र के गांव लोहीना निवासी उमेद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उसकी 4 बहनें हैं। उसकी सबसे छोटी बहन ज्योति की शादी 6 जून 2023 को गांव छज्जू नगर निवासी लक्ष्मण के साथ हुई थी। शादी में उन्होंने हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल पक्ष के लोग उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे। मरने से पहले भी उसने घर फोन कर बताया था कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारने की योजना बना रहे हैं, मुझे बचा लो, लेकिन जब तक हम पहुँचे वो मर चुकी थी। 6 जून को शादी की है। 5 चीज, 2 चीज तो सोने की दी है और 3 चीज चांदी की दी है और कुछ कैश भी दिया है। और फिर जिस दिन लड़की यहाँ पे आ गई है, दूसरे चक्कर में आई है, उसने कहा कि मुझे बुलेट मोटरसाइकिल, 1 तोले की गूंठी और 5 तोले की लड़ चाहिए, देंगे तो मैं रखूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा। उससे बाद में फिर मैं और मेरा भाई और एक मेरा दामाद बड़े वाला और एक मेरा साला बड़े वाला, हम गए वहाँ। सब मियाँ मैंने करी है, भाई कैसे भी हमारी लड़की को रख लो आप, हम बहुत गरीब आदमी हैं, एक लड़का है, 4 बहन है, कहाँ तक देगा इतना। इसलिए हमने बहुत कुछ कहा, काली गाय बन गया, भाई कैसे भी मेरी इज्जत को रखो, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, मिस्टर साहब कैसे भी मेरी शर्म को ढक लो भाई, मेरे पास इतना दहेज नहीं है। और वो किसी भी बात को मंजूर नहीं हुए। अब भी फिर उससे बाद में झगड़ा हुआ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, किसी ने कोई नहीं कही है जी। मैंने फ़ोन किया है उसके एक फुफिया ससुर है जसवीर, उसके पास, मिस्टर साहब क्या हो रहा है, आप बोलते क्यों नहीं हो, बल कुछ नहीं हो रहा है। मैं ठीक है। ये कब की बात है, झगड़ा कब हुआ? ये अभी मतलब कुछ 10 दिन पहले। उससे बाद में परसों हमारे गाँव आ गई है लड़की। आज से 4था दिन है जब हमारे गाँव आ गई है लड़की। तो हमारी घरवाली ने दामाद को मना कर दिया कि हम नहीं भेजते। तो जाके एक दूसरे टेम्पो में चलते हुए मोटरसाइकिल मार दिया, झट गिर पड़ा, थोड़ी पैर में लग गई है। वो वापसी हम उसे घर ले गए। घर ले जाके मैंने कहा भाई मरेगा। कल हमने लड़की भेज दी उसके साथ। घर वाले बच्चे सब मना कर रहे थे, मैंने कि नहीं जाने दो, यहाँ से पूर्ति। लड़की कह रही है चाचा मुझे मत भेजे, मैं तेरी काड़ी गाय हूँ, चाचा मुझे मत भेजे, मुझे मार देंगे। बल्कि बेटा तुझे नहीं मारेगा कोई भी, मारेगा उस दिन ऊपर वाले मारेगा, तुझे नहीं मारेगा ऐसा कोई भी। लड़की हमने कल भेज दी है जी। आज सुबह 9, 9:30 बजे तो ये आपस में बतला रहे हैं, और एक पर तो मरेगी नहीं, सारे मिलकर इसे मार कर फांसी पर लटका दो। जब लड़की के पास किसी मतलब फ़ोन लेके, और लड़की ने कहा अपनी मामा के पास फ़ोन करा, बल मामा जी ऐसे ऐसे बात है। उसने उसकी मम्मी से कहा, वहाँ से फ़ोन मेरे पास आया, भतीजा हमारा, उसने कही है चाचा जी, लड़की ने सुनी थी। हाँ, लड़की ने आंखों से देखे यार, सुनी है, मीटिंग होती हुई। और लड़का मेरे पास पहुंचा, चाचा जी ऐसे बात। मैंने कहा यार कोई गुड़ को पुआ ऐसे खा जाएंगे,
ऐसा तो दुनिया को मार देगी। बोले नहीं चाचा तू देख लियो। मैंने की माँ फोन वोन भी ना करे, 1 घंटे बाद तो ये पता पहुंच गया लड़की खत्म। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये आज हमें सूचना मिली थी, एक ज्योति नाम की लड़की है जो छज्जू नगर के पास एक नंगड़ा है, उसमें ये फांसी लगा ली है, फांसी लगा के आत्महत्या की। तो उस सूचना पे हमने कार्रवाई करते हुए कंप्लेंट पर मुकदमा दर्ज कर लिया। लड़की की शादी इसी साल हुई थी और करीब 20 साल एज है। हमने अभियोग अंकित कर लिया, आगे तफ्तीश से पोस्टमार्टम जारी है। किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है? सास ससुर और 2-3 आदमी और हैं। सूचना आत्महत्या की मिली थी या हत्या की सूचना मिली है? हत्या की कह सकते हैं, दहेज हत्या तो है ही, दहेज हत्या की मिली थी। तो अभी किसी को राउंड अप किया है इसमें? नहीं, अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसके बाद तफ्तीश में। परिवार के लोग काफ़ी गुस्से में थे, बताया कि एसपी ऑफिस तक भी पहुँचे थे। हाँ तो नेचुरल बात है, गुस्सा तो होता ही। ये भी सुना है कि ससुराल वाले दाह संस्कार करने की तैयारी में थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी पुलिस पहुंची जब ऐसी कोई बात। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले में पति सहित 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं गुस्साए परिजनों ने मृतका के शव को लघु सचिवालय के परिसर में रखकर रोष प्रकट किया, जहां डीएसपी दिनेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाते हुए मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।